बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता सदैव आरक्षण या पूरी तरीके से दलित आदिवासी विरोधी रही है। बीजेपी क्रीमी लेयर को लागू न करने की बात को तो कर रहा है, लेकिन असल फैसले पर खामोश है, जो कि एससी एसटी कोटे का वर्गीकरण है। अब आप इतनी दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता का इनका इतिहास भी सुन लीजिए। आरएसएस हमेशा संविधान में आरक्षण की बजाय मनुस्मृति को बढ़ावा देने की बात करती आई है। बार बार संविधान बदलने की बात करना, आजादी की लड़ाई में योगदान शून्य होने से लेकर राष्ट्र ध्वज को न मत स्वीकारना आरएसएस की देश के प्रति गद्दारी का बहुत बड़ा सबूत है। आरएसएस के सरसंघचालक ने सितंबर 2015 के एक लेख में आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और देहरादून में एक बार फिर बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि कितने लोगों को और कितने दिन तक के आरक्षण दिया जाए, यह तय होना चाहिए। आरएसएस मनुस्मृति के तहत चलने वाला संगठन है और जो वर्ण व्यवस्था को मान्यता देते हुए हमेशा दलित आदिवासी में विरोध में रहा है, इसलिए आज तक कोई दलित आदिवासी आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया है। बीजेपी के तमाम नेताओं को संविधान बदलने की बात करते हुए हम सब ने सुना है और हमेशा के बीजेपी के नेता आरक्षण के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं। बाकी इनकी दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इनकी सरकार में दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर को जब तोड़ा गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने से 2 बार रोका गया, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जाना, यहां तक कि नई संसद के उद्घाटन तक में उनको शामिल नहीं किया जाना, कारण बस एक ही है, क्योंकि वह आदिवासी समाज से थी और रामनाथ कोविंद दलित थे। बाकी पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय या दिवंगत बाबू जगजीवन राम जी को मंदिर में घुसने से रोक जाने का किस्सा भी चर्चित है। इससे यह पता चलता है कि पद मायने नहीं रखता है, जाति मायने रखती है। जाति कभी नहीं जाती। और बजट की बात कर लीजिए इसी साल के, जहां एससी एसटी समाज के लिए कोई अलग से सब प्लान नहीं मिला। बैकलॉग भर्तियां कब होगी इसका पता नहीं है। निजीकरण में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण जैसे फैसले अभी तक बीजेपी सरकार में पेंडिंग है। इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी केवल समाज को गुमराह करना जानती है, इससे कुछ ज्यादा भी नहीं। इतनी है अगर दलित आदिवासी समाज के प्रति चिंता बीजेपी को होती तो अब तक अध्यादेश लाकर इस फैसले को नकारा जाता है। सच्ची बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि दलित आदिवासी समुदाय के वर्गों में, वह चाहती है कि आपसी मतभेद पैदा हो, एकजुटता को तोड़ा जा सके, जिससे उत्पीड़न में एकजुट होकर तैयार होने वाला आंदोलन खत्म किया जा सके।